ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। तो सरकार तो जवाब नहीं मंगोगे तो किस तो मंगोगे। तो राघव चड्डा दे वल्लों यह बयान दिता गया कि जेकर संसद ही सुरक्षित नहीं है तो देश किवें सुरक्षित हो सकता है। तो सरकार तो जवाब मंगना चाहिए, तो सरकार नूं जवाब देना पवेगा, क्योंकि अगर सरकार तो ही जवाब नहीं मंगांगे तो किस तो जवाब मंगांगे। तो जेकर संसद सुरक्षित नहीं है तो देश किवें सुरक्षित है। तो सुरक्षा दे विच कोताही ते चर्चा होनी चाहिए है। तो राघव चड्डा दे वल्लों यह कहा गया, तो जवाब मंगना सरकार ते राजनीति करना नहीं है, सरकार ही है जो कि जवाब दे सकती है इससे। तो राज्यसभा मैंबर राघव चड्डा दे वल्लों यह बयान सामने आया। तो संसद की सुरक्षा ते बोलते नजर आए ने, जेकर संसद ही सुरक्षित नहीं है तो देश किवें सुरक्षित है। तो चर्चा होनी चाहिए है, इससे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा दोनों 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। हंगामे के बीच जिस तरह से संसद की सुरक्षा में चूक हुआ था, उस मसले को लेकर देखिए, आज तमाम सांसद, गैर भाजपा सांसद क्या मांग कर रहे हैं? क्या कोई नाजायज मांग कर रहे हैं? क्या कोई गलत बात कह रहे हैं? वो बस इतना ही तो कह रहे हैं कि इस देश की सबसे सुरक्षित इमारत मानी जाने वाली भारत देश की संसद में अगर एक इतनी बड़ी सुरक्षा चूक होती है तो उस पर चर्चा हो, उस पर जांच एजेंसियां, माननीय गृह मंत्री जी, जो भी लोग सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी जिनकी दायित्व बनता है, वो आकर सदन के भीतर अपना बयान दें और पूरे पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले। इसमें कोई नाजायज मांग तो कर नहीं रहे। आप खुद सोचिए कि अगर कोई शख्स आज भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बतौर मेहमान उसके हस्ताक्षर से विजिटर पास बनवाकर दर्शक दीर्घा में पहुंचता है, अपने साथ गैस कैन, स्मोक कैन जैसे पदार्थ लेकर पहुंचता है, तो कल को वो कोई और भी औजार साथ लेकर आ सकता था, कोई पिस्तौल लेकर आ सकता था, पॉइजनस गैस बॉम्ब लेकर आ सकता था, पॉइजनस गैस कैन लेकर आ सकता था, कोई भी वस्तु ला सकता था, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकता था, किसी को चोट पहुंच सकती थी, जान माल का नुकसान हो सकता था। और ये सारे पहलू हैं जो एक जांच का विषय है। इस पर जांच हो और पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। कम से कम इस पर एक छोटी सी चर्चा हो, ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को ये मांग स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष की या दलगत राजनीति की बात नहीं है। ये इस देश की सबसे सुरक्षित इमारत भारतीय संसद की बात है। अगर संसद भवन सुरक्षित नहीं है तो क्या देश सुरक्षित है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन गृह मंत्री ने तो कहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं और संसद की सुरक्षा में चूक हुई है। इसको लेकर स्पीकर ने चिट्ठी लिखी है, गृह मंत्रालय कमेटी बनाई गई है, उसका रिपोर्ट आ जाएगा 15-20 दिनों में। आप राजनीति कर रहे हैं। चर्चा मांगना राजनीति करना है क्या? इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हो गई, उससे उस पर सरकार से जवाब मांगना कोई राजनीति करना है? अगर हम सरकार से जवाब नहीं मांगेंगे तो किससे जवाब मांगेंगे? आप मुझे बताइए। मुझे कोई ऐसा शख्स बता दीजिए जिससे जवाब मांगना चाहिए। हम किससे जवाब मांगे? कोई एम्स के डॉक्टरों से जवाब मांगे, या कोई इंजीनियरिंग एसोसिएशन से जवाब मांगे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की समिति से जवाब मांगे, कोई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों से जवाब मांगे? किससे जवाब मांगेंगे? हम सरकार से ही तो जवाब मांगेंगे। तो जब सरकार से हम जवाब मांग रहे हैं तो सरकार कह रही है आप राजनीति कर रहे हैं। अरे हम राजनीति नहीं कर रहे, हम जवाब जानना चाहते हैं कि कैसे ये सुरक्षा चूक हुई। हम सब जानते हैं, हम सब सांसद हैं, कि कोई भी शख्स अगर आपका बतौर मेहमान किसी सांसद का सदन के भीतर आता है तो 3 बार सिक्योरिटी चेक होता है।